आज की वीडियो में हम कवर करेंगे एक्सेल के इंपॉर्टेंट शॉर्टकट जो आपके डेली यूज में बहुत ज्यादा काम आते हैं। आज की वीडियो आप मिस मत करना क्योंकि आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। अगर आप एक्सेल में काम करते हो, एक्सेल की यूजर हो आप, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा काम करने वाली है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर देना जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। लेट्स बिगिन, स्टार्ट द टॉपिक। वीडियो आखिर तक देखना, बहुत ही काम की होने वाली वीडियो। कि मैंने आपको बताया था कि आज की वीडियो में हम आपको एक्सेल के ऑल शॉर्टकट बताएंगे। वीडियो बहुत ही काम की होने वाली है, वीडियो आप आखिर तक देखना, ये बहुत ज़्यादा काम में आएंगी जो आप आज की वीडियो में सीख के जाओगे। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर देना जिससे कि जितनी भी वीडियो इस टॉपिक पे हम अपलोड करेंगे आपको उन वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहले हम एक्सेल की शीट खोलते हैं, यहाँ पे आएंगे, एक्सेल की शीट खोलेंगे। एक हमने छोटा सा डेटा यहाँ पे तैयार कर रखा था पहले से। तो जैसे कि इस डेटा पे हमें काम करना है, इस पे हमें सारे शॉर्टकट अप्लाई करने हैं जो आज हमें। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखोगे तो हमें क्या करना होता है, जैसे मान लो ये हमारे पास एक वर्कशीट है, जो इतना एरिया होता है इसको हम वर्कशीट बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या करना होता है, सबसे पहले हमें यहाँ पे काउंट करने होते हैं एक्सेल में कॉलम और रो कितने होते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वैसे अगर सिंपली आप देखोगे तो आप कहीं पे लिखा देखते हो या आप अपने बुक वगैरह में नोट कर रखा होता है तो आप वहां पे जाके ढूंढते हो। यहाँ पे एक सिंपल तरीका होता है, आप एक्सेल में आओगे और यहाँ पे कोने पे आके, एक्सेल के यहाँ पे ऊपर कोने पे आओगे, यहाँ पे आप आके यहाँ पे बस आपने क्लिक करना है, माउस को क्लिक करोगे। माउस को क्लिक करते ही आपकी पूरी सीट सिलेक्ट हो जाएगी। जब आप माउस क्लिक करोगे तो आपके ऊपर यहाँ पे सारे जितने भी आपके कॉलम और रो होते हैं आपके सारे शो हो जाएंगे यहाँ पे। तो आप देख सकते हो आपके कॉलम कितने हैं और रो कितने हैं। तो इस टाइप से आप किसी भी एक्सेल की वर्कशीट में आपको कॉलम और रो पता करने हैं तो आप पता कर सकते हैं, सिंपल ये हो जाते हैं। आगे हम जैसे कि मान लो ये डेटा हमारे पास है और इस डेटा को हमें सेट करना है। जैसे अगर आप देख पा रहे होगे तो सबसे पहले आप देखो यहाँ पे नाम जो है वो यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे ये जो सिंह लिखा हुआ है ये इसके अंदर जा रहा है कॉलम के। अगर आप यहाँ पे आओगे तो कंप्यूटर में यहाँ पे आर इसका हाइड हो रहा है और यहाँ पे मैक्सिमम में एम हाइड हो रहा है। हमें क्या करना होता है, एक्सेल की जो सीट होती है इसको ऑटो सेट करना होता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सिंपली जैसे मान लो ये डेटा हमारे पास है, इसे हमें ऑटो सेट करना है। तो आप कीबोर्ड से आओगे और यहाँ पे कंट्रोल ए करोगे। कंट्रोल ए करते ही आपका डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे ये डेटा सिलेक्ट हो गया हमारा। तो अब हमें क्या करना है, इसको ऑटो सेट करना है। तो आप कीबोर्ड से सिंपली अल्ट ओ सी ए प्रेस करोगे तब भी आपका डेटा यहाँ पे ऑटो सेट हो जाएगा। तो आप इस टाइप से अपने डेटा को ऑटो सेट कर सकते हो। और भी बहुत तरीके होते हैं डेटा को ऑटो सेट करने के, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो इसके बाद क्या करना है, जैसे मान लो कि हमने यहाँ पे कुछ नाम लिख रखे हैं, यहाँ पे आप देख रहे हो हमने नाम लिखे हैं, जैसे यहाँ पे ये स्टूडेंट के नेम्स हो गए। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जो स्टूडेंट के नेम है इनके आगे इनके फादर्स का भी नेम इंक्लूड करना है। तो आप क्या करते हो, सिंपली आप यहाँ पे आओगे इंसर्ट वाले टैब पे और यहाँ पे आके क्लिक करोगे इंसर्ट कॉलम, इंसर्ट सीट कॉलम, आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा एक कॉलम, आपका कॉलम ब्लैंक कॉलम यहाँ पे आ जाएगा। और आप नॉर्मली इस कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये जो प्रोसेस है बहुत लंबा होता है, हमें क्या करना है, इसको आज शॉर्टकट करना है। तो सबसे पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, एक कॉलम इंसर्ट करना है। तो आपको अगर कॉलम इंसर्ट करना है तो आप सिंपली कीबोर्ड से कंट्रोल स्पेस प्रेस करोगे तो आपका जितना कॉलम होगा वो सिलेक्ट हो जाएगा, बाय डिफॉल्ट पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। आप इस कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको करना पड़ेगा, इसके साथ आप कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस प्रेस करोगे तो आपका कॉलम यहाँ से इंसर्ट हो जाएगा। इस टाइप से आप कॉलम अपना इंसर्ट कर सकते हो, बहुत ही ईजी होता है और सिंपल वे में हो जाता है। वैसे आप करते हो तो लेजी प्रोसेस हो जाता है, आपको यहाँ पे जाके क्लिक करना होता है तब जाके आपका कॉलम यहाँ पे इंसर्ट होता है, लेकिन आप यहाँ से कर सकते हो, बहुत ही शॉर्टकट होता है। अब इस कॉलम को आपको अगर डिलीट करना है, अगर डिलीट करना है तो सिंपली कीबोर्ड से आप कंट्रोल माइनस प्रेस करोगे तो आपका ये कॉलम डिलीट हो जाएगा यहाँ से। इस टाइप से अपने कॉलम को रिमूव भी कर सकते हो, इंक्लूड भी कर सकते हो। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। अब क्या होता है, कह लो कभी कभी हमें क्या करना होता है, एक रो इंसर्ट करनी होती है। जैसे यहाँ पे हमने यहाँ पे सुरजीत सिंह लिखा है, इसके नीचे हमें एक रो चाहिए यहाँ पे। तो रो इंसर्ट करने के लिए आप क्या करोगे, शिफ्ट के साथ स्पेस प्रेस करोगे तो आपकी रो सिलेक्ट हो जाएगी यहाँ पे। अब इसके बाद आप चाहोगे, मैंने थोड़ी देर पहले जो तरीका बताया था आपको कंट्रोल प्लस, अगर आप कंट्रोल प्लस प्रेस करोगे तो आपकी यहाँ पे रो इंसर्ट हो जाएगी। तो हम यहाँ पे करते हैं कंट्रोल प्लस, तो हमारे यहाँ पे रो इंसर्ट हो जाएगी। इस टाइप से आप रो इंसर्ट कर सकते हो। अब वही तरीका होता है, अगर आपको इसको रिमूव करना है, डिलीट करना है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, कंट्रोल के साथ माइनस प्रेस करोगे तो आपकी यहाँ से रो
रिमूव हो जाएगी, मतलब डिलीट हो जाएगी। आप इस टाइप से एक्सेल में कॉलम और रो को इंसर्ट कर सकते हो, और कॉलम को सिलेक्ट करना होगा तो सिंपली आप इस टाइप से कर सकते हो। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको पता होना चाहिए। इसके बाद क्या होता है, जैसे कि मान लो हम कभी कभी काम करते हैं, हमें यहाँ पे जैसे मान लो ये हमने डेटा बना रखा है, और इसके बाद हमें क्या करना है, एक न्यू सीट इंसर्ट करनी है, उस पर कोई डेटा बनाना है, तो आपको न्यू सीट लेनी होगी। तो आप सिंपली आप शिफ्ट के साथ 11 F11 वाला बटन प्रेस करोगे तो आपकी सीट यहाँ पे आ जाएगी। आप यहाँ पे देख रहे हो, आपकी सीट आ गई। आप शिफ्ट के साथ F11 प्रेस करोगे, जितनी बार करोगे उतनी सीट आपकी इंसर्ट होती रहेंगी। तो इस टाइप से आप न्यू सीट आप इंसर्ट कर सकते हो। इसके बाद क्या होता है, जैसे मान लो कि हम अभी अभी आप देख रहे हो हम कौन से सीट पे हैं, यहाँ पे 4th नंबर वाली सीट पे हैं। हमें क्या करना होता है, हमें यहाँ पे जाना होता है फर्स्ट वाली सीट पे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो उसके लिए आप देखोगे यहाँ पे जैसे मान लो आप फर्स्ट वाली सीट में जाना चाह रहे हो, तो आप क्या करेंगे, तो हम इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे आएंगे। जैसे हम अभी इस वाली सीट पे काम कर रहे हैं, इस पे हैं 4th वाली सीट पे, हमें जाना है 3rd वाली सीट पे। तो हम सिंपली यहाँ माउस से जाते हैं वैसे नॉर्मली, लेकिन आप कीबोर्ड से जा सकते हो। आपने क्या करना है, कंट्रोल को होल्ड करना है, शिफ्ट को होल्ड करना है, पेज अप डाउन करना है, तो आपकी सीट यहाँ से चेंज हो जाएगी। आप इस टाइप से अपनी सीट को चेंज कर सकते हो। कंट्रोल के साथ पेज अप डाउन करोगे तो आपकी सीट चेंज होती रहेंगी, और शिफ्ट के साथ F11 करोगे तो आपकी न्यू सीट इंसर्ट हो जाएगी। तो आप इस टाइप से कर सकते हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब क्या होता है, सपोज जैसे मान लो कि हमने कोई डेटा यहाँ पे लिखा है, और इस डेटा में हमें, अगर यहाँ पे जैसे हमने डेटा लिखा है, इसको मैं कॉपी कर लूंगा, थोड़ा डेटा थोड़ा नीचे ले आऊंगा यहाँ पे। इसको मैं कंट्रोल सी कर लिया, कंट्रोल सी से कॉपी कर लिया, और इस साइड में हम इस डेटा को रख लेंगे, यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर देंगे। तो ये डेटा हमारे पास पहले से बॉर्डर अप्लाई है, हमें यहाँ पे बॉर्डर हटाना है। तो आपने क्या करना है, सिंपली कीबोर्ड में जाके Alt HVN करना है, तो आपका बॉर्डर यहाँ से रिमूव हो जाएगा। इस टाइप से आप बॉर्डर रिमूव कर सकते हो कि अपने जो भी आपकी एक्सेल सीट होती है उसका पूरी सीट का बॉर्डर रिमूव कर सकते हो। अगर आपको बॉर्डर यहाँ पे अप्लाई करना है तो आप सिंपली इसके ऊपर क्लिक करोगे, आप इस डेटा के ऊपर क्लिक करके कंट्रोल A करोगे, तब आपका क्या होगा, डेटा यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा पूरा। ठीक है, आपने क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करके तभी कंट्रोल A करना है, आपने यहाँ पे क्लिक करके कंट्रोल A नहीं करना है। यहाँ पे करोगे तो अब आपकी सीट यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कंट्रोल यहाँ पे रख के नहीं करना है, यहाँ पे रख के करोगे तो आपकी पूरी सीट सिलेक्ट हो जाएगी। लेकिन हमें ये डेटा सिलेक्ट करना है, तो आपने इसके ऊपर ही कंट्रोल A करना है। तो कंट्रोल यहाँ पे आउटसाइड बॉर्डर लगाना है, तो आप यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट डॉलर करोगे, सॉरी कंट्रोल शिफ्ट एंड करोगे, तो आपका यहाँ पे आउटसाइड बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। इस टाइप से आप आउटसाइड बॉर्डर अप्लाई कर सकते हो। अब हमें क्या करना होता है, यहाँ पे इनसाइड बॉर्डर लगाना होता है, जिसको हम ऑल बॉर्डर बोलते हैं। तो ऑल बॉर्डर हम कैसे अप्लाई करेंगे, तो इसके लिए आपने क्या करना है, सिंपली इसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के लिए आपको मैंने बताया था, सिंपली आप कंट्रोल A करोगे तो आपका सिलेक्ट हो जाएगा। तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। अब सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, इसके ऊपर हमें कमांड अप्लाई करना है। इसके लिए हम Alt HVA अप्लाई करेंगे, तो आपका यहाँ पे ऑल बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। अगर बॉर्डर रिमूव करना है तो मैंने आपको बताया था, Alt के साथ HVN करोगे तो आपका बॉर्डर रिमूव हो जाएगा। इस टाइप से बॉर्डर को रिमूव कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट क्या होता है, जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे कुछ डेटा लिख रखा है, हमें इसको प्लस करना है। तो आपने सिंपली कीबोर्ड से करते हो, ऐसे सम, जैसे नॉर्मली आप करते हो, तो यहाँ पे सम अप्लाई करते हो, यहाँ पे लगाते हो सम, ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पे इसको हम सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करके आप एंटर करोगे तो आपका यहाँ पे सम होके आ जाएगा। हम एंटर करेंगे तो यहाँ पे सम होके आ जाएगा। लेकिन ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है। आप इस पे काम करोगे तो इसके कारण आपके एक्सेल में काम करने की स्पीड जो होती है वो स्लो हो जाती है। अब नॉर्मली यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। अब आप सिलेक्ट करके यहाँ पे क्या, और ऑल्ट के साथ इक्वल प्रेस करोगे तो आपका यहाँ पे सम होके आ जाएगा। अब इस टाइप से सम कर सकते हो। नॉर्मली ऑल्ट प्लस, जो इक्वल वाला प्लस होता है इसको प्लस, इसको प्रेस करना है। इक्वल प्रेस करोगे तो आपका यहाँ पे सम होके आ जाएगा। इस टाइप से हम इसको सम कर सकते हैं। अब क्या होता है, हमने कभी कभी देखना होता है कि हमने अपनी एक्सेल की सीट में कितने फॉर्मूले अप्लाई कर रखे हैं, कहाँ कहाँ पे फॉर्मूले अप्लाई है, कहाँ पे नहीं है। सपोज जैसे मान लो ये हमारे पास डेटा है यहाँ पे स्टूडेंट का, हमें यहाँ पे देखना होता है कि हमने इस सीट में कहाँ कहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर रखा है। क्या करोगे, सिंपली कंट्रोल के साथ टिल्ड बटन प्रेस करोगे तो आपका यहाँ पे डेटा यहाँ पे शो हो जाएगा। मतलब जितने भी आपने फॉर्मूले लगा रखे होंगे सारे फॉर्मूले शो हो जाएंगे। आप नॉर्मली यहाँ से सारे फॉर्मूले शो कर सकते हैं। हमारे पास कोई डेटा है, ये डेटा है, हमें इस डेटा को करेंसी में चेंज करना है। अब आप क्या करोगे, कंट्रोल के साथ कंट्रोल शिफ्ट प्लस करेंसी सिंबल जो आपका डॉलर होता है इसको प्रेस करोगे तो आपका जो भी करेंसी सिंबल होगा इसमें चेंज हो जाएगा, अपने आप ऑटोमेटिक वैल्यू चेंज हो जाएगी। अब आप इसके अंदर कोई भी वैल्यू टाइप करोगे तो वो करेंसी में आएगी इस टाइप से। यहाँ पर चेंज नहीं करना, एक बार चेंज करके आपका यहाँ पे चेंज हो जाएगा। अब क्या होता है, जैसे मान लो ये डेटा हमें परसेंट में चेंज करना है, तो आप सिंपली यहाँ पे क्या करोगे, कंट्रोल के साथ शिफ्ट को होल्ड करोगे और यहाँ पे आप परसेंट का साइन प्रेस करोगे तो आपका ये डेटा परसेंट में चेंज हो जाएगा। इस टाइप से आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, अगर हमें क्या होता है, एक्सेल की सीट में यहाँ पे अभी का टाइम चाहिए होता है, जो हमारा अभी करंट में टाइम चल रहा है वो टाइम हमें यहाँ पे इंसर्ट करना है।
तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे नॉर्मली आप अगर टाइम देखोगे तो नॉर्मल आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। कंट्रोल के साथ और शिफ्ट को होल्ड करेंगे और यहाँ पे सेमी कॉलम प्रेस करेंगे तो आपका यहाँ पे टाइम, अभी का टाइम जो होगा वो आ जाएगा। ठीक है, ये टाइम यहाँ से इंसर्ट हो जाता है। अगर यहाँ पे आप कंट्रोल के साथ सेमी कॉलन प्रेस करोगे तो आप यहाँ पे कर सकते हो, मतलब डेट ला सकते हो, जो आपकी डेट फॉर्मेट होगा, जो भी आपकी डेट होगी वो डेट यहाँ पे आ जाएगी। तो आप इस टाइप से एक्सेल में डेट और टाइम इंसर्ट कर सकते हो। अगर नॉर्मली आपको फॉर्मूले के तौर पे करना है तो आप यहाँ पे नाउ का भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। नाउ करोगे तो आपका डेट एंड टाइम दोनों आ जाएगा अभी का, तो ये एक्सेल्स में इंसर्ट हो जाएगा। लेकिन ये हमने अलग अलग कर लिया, तो ये भी कोई ज़्यादा लंबा प्रोसेस नहीं देखा जाए, लेकिन शॉर्टकट ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अगर आप एक्सेल में काम करते हो तो शॉर्टकट का यूज़ करते हो, तो उससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा काम जो होता है आपका वो बहुत कम टाइम में हो जाता है। जैसे मैंने आपको उदाहरण के लिए बताया था, सम आप ऑल्ट के साथ इक्वल करके कर सकते हो, चंद सेकंड में आपका सम हो जाता है। नॉर्मली आप करते हो तो आपको फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ता है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है आपको, तो वो टाइम आपको वहाँ पे ना खर्च करके कहीं और खर्च करो। यहाँ पे जो फॉर्मूले को आप लगाते हो या जो भी आपका काम करने का तरीका है, उसको माउस से ना करके कीबोर्ड से ज़्यादा किया करो। कीबोर्ड से करोगे तो आपकी स्पीड जो होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जैसे मान लो कि कभी कभी क्या होता है, कोई हमें नाम वगैरह लिखना होता है तो हम नाम यहाँ पे लिखेंगे। सपोज जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा है, हम डाल देते हैं यहाँ पे गोविंद सिंह, तो हमने यहाँ डाल दिया गोविंद और इसके आगे लगा दूंगा सरनेम, तो यहाँ पे लिख देंगे सिंह, SINGH, सिंह लिखेंगे। अब हमने यहाँ पे गोविंद सिंह लिख दिया। अभी नाम जो है वो लाइन के इसके बाहर जा रहा है, तो लाइन के बाहर ना जाए इसके लिए हम क्या करते हैं, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ALT-O-C-A अप्लाई कर देंगे तो लाइन जो होती है वो ऑटो सेट हो जाएगी। इस टाइप से कर सकते हो। तो कभी कभी क्या होता है, हमें यहाँ पे जो गोविंद सिंह है इसको नीचे इंसर्ट करना होता है। नीचे मतलब जैसे गोविंद ऊपर रहे और सिंह नीचे आ जाए, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे। आप यहाँ पे क्लिक भी कर सकते हो, नहीं तो आप सिंपली आओगे और यहाँ पे सबसे अच्छा होता है F2 प्रेस करोगे। F2 प्रेस करके आपका जो कॉलम होता है उसमें कर्सर आपका शो कर जाएगा, रीनेम हो जाएगा ये। अब आप यहाँ पे आओगे, अब आपको सिंह नीचे करना है तो आप ऑल्ट के साथ एंटर प्रेस करोगे तो आपका सिंह नीचे आ जाएगा, गोविंद ऊपर हो जाएगा। तो आप इस टाइप से कर सकते हो, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम कोई डेटा टाइप करते हैं, वो डेटा हमारा एक्सेल शीट के बाहर चला जाता है। फिर आप लोग क्या करते हो, आप लोग नॉर्मली आते हो, यहाँ पे आपने ऑप्शन देखा होगा एक रैप टेक्स्ट वाला, इसको अप्लाई करते हो तो आपका ये आगे होता है। लेकिन बहुत लंबा प्रोसेस होता है, तो आप ये ना करके इस टाइप से आप कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा जो होता है, जैसे कि मान लो ये डेटा हमारे पास है, कुछ डेटा हमारे पास दिया हुआ, और हमें क्या करना है, इसका सिलेक्शन करना है। तो आप मैनुअली अगर सिलेक्ट करोगे तो आप क्या करोगे, शिफ्ट को होल्ड करोगे और आप वैसे तो आप कीबोर्ड से कर सकते हो। जैसे मान लो आपने यहाँ पे रोल नंबर पे अभी पॉइंट रखा है, हमारा कर्सर यहाँ पे रोल नंबर पे है, और रोल नंबर पे होने के बाद हमें क्या करना है, इसको पूरी सीट को सिलेक्ट करना है। तो आप नॉर्मली कंट्रोल A कर सकते हो, आपकी सीट पूरी सिलेक्ट हो जाएगी। अगर आपको कोई मतलब पर्टिकुलर डेटा सिलेक्ट करना है सीट से, तो आप क्या करोगे, जैसे मान लो कि हमें यहाँ पे केवल नेम को सिलेक्ट करना है, तो हम यहाँ पे कर्सर रखेंगे, मतलब सिलेक्ट करेंगे सेल्स को और शिफ्ट को होल्ड करेंगे। इस टाइप से आप पर्टिकुलर नेम इतने सेलेक्ट कर सकते हो, ये भी आपके हो जाते हैं। अब आपको इधर आना है, जैसे आपके जो मार्क्स वगैरह हैं उनको भी सिलेक्ट करना है, तो आप यहाँ से कर सकते हो। इस टाइप से आप सिलेक्ट कर सकते हो अपना प्रॉपर एरिया जितना आपने सिलेक्ट करना होता है। लेकिन आप कंट्रोल A करोगे, कंट्रोल A से क्या होता है, आपका जितना भी एरिया होता है सारा एक बार में सिलेक्ट हो जाता है, तो वो वहाँ से जल्दी हो जाता है। तो ये यहाँ से हमें क्या करना होता है, यहाँ से भी कर सकते हैं। नहीं तो आप इसके लिए सिंपली क्या करोगे, सपोज आपको यहाँ पे सिलेक्शंस बनाना है, तो आपको सिलेक्शन बनाना है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे सिंपल F8 प्रेस करो। F8 प्रेस करोगे तो आपका जो कर्सर होगा, जो सेल्स होगा, वो सेल्स फ्रीज हो जाएगी आपकी। जैसे मैंने यहाँ पे F8 किया है तो ये सेल्स हमारी फ्रीज हो गई। अब दोबारा से हम इसको डायरेक्शन की हेल्प से सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी हमने शिफ्ट को होल्ड नहीं किया, अब हम सिंपल डायरेक्शन की को यहाँ पे प्रेस करेंगे और ये हमारा सिलेक्शन होता रहेगा। ठीक है, अब कंट्रोल C कर ली हमने, कंट्रोल C की, और इसके बाद हमें यहाँ पे F8 को हटाना होता है, मतलब जो हमने F8 अप्लाई कर रखा है दोबारा से हमें F8 ही प्रेस करना होता है, जिससे कि हमारी जो सेल्स फ्रीज होती है वो दोबारा से अनफ्रीज हो जाती है। तो हम यहाँ पे F8 प्रेस कर देंगे तो दोबारा से सिलेक्ट कर सकते हैं। अब शिफ्ट को होल्ड करेंगे तभी होगी। और कभी कभी क्या करते हैं हम गलती, जैसे हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया, F8 प्रेस किया और यहाँ पे हम सिलेक्शन बना लेते हैं। सपोज जैसे मान लो मैंने यहाँ पे सिलेक्शन बना लिया, अब यहाँ पे सिलेक्शन बनाने के बाद हम क्या करते हैं, तो कंट्रोल C करके हमने कॉपी कर लिया, ये हमारा कॉपी भी हो गया। लेकिन अब हमने F8 प्रेस नहीं किया, तो ये क्या करेगा, यहाँ से नीचे जाता रहेगा। देखो ये यार, F8 प्रेस नहीं करोगे तो आपका नीचे सिलेक्शन बनाता रहेगा। कंट्रोल C दबा दोगे तब भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपको दोबारा F8 दबाना ही पड़ेगा। जब आप F8 प्रेस करोगे तभी आपका यहाँ पे ठीक होगा। तो इसको हम कॉपी कर सकते हैं सिंपली, आप कंट्रोल C कंट्रोल V जो आपको पीछे बता रखा होगा वो सारा आप यूज कर सकते हो। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जब भी आप एक्सेल में काम करते हो तो इसका यूज कर सकते हो। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, ये आपके जब भी आप काम करते हो तो आपको बहुत काम आती हैं।
आप इनका यूज़ करके ना बहुत ज़्यादा जो आपको टाइम लगता है काम करने में एक्सेल में, वो काम आप बहुत कम टाइम में कर सकते हो। अगर आपको यहाँ तक की वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ लाइक करना और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ठीक है? जिससे कि आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी, क्योंकि हम और भी वीडियो इस टॉपिक पे अपलोड करने वाले हैं। तो आगे जैसे हम स्टार्ट करते हैं, आगे चलते हैं, तो हमें क्या करना होता है, हमारे पास जैसे मान लो ये डेटा है, इसको मैं हटा देता हूँ, ये सिलेक्शंस हमने यहाँ पे बना लिया था, इसको हटा देता हूँ, ठीक है? अब मैंने आपको बताया था जैसे मान लो ये फॉर्मेटिंग वगैरह, अभी तो मैंने आपको बताया नहीं, मैं बताऊँगा आपको ये सारी चीज़ें, अभी मैं स्टार्ट किया हूँ, तो मैंने ये अभी इतना कुछ यूट्यूब पे अपलोड नहीं किया, तो आने वाले टाइम में हम करेंगे। तो फिलहाल तो मैं बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, अभी तो मैं आपको बता रहा हूँ कि हाँ, एक्सेल इस टाइप से आप शॉर्टकट का यूज़ कर सकते हो। आगे भी तो वीडियो बहुत सारी आने वाली, तो मैं चाहता हूँ कि उनमें आप इन शॉर्टकट का यूज़ करो, जिससे क्या होगी, आपकी स्पीड थोड़ी बढ़ जाएगी। तो इसलिए मैं आपको पहले शॉर्टकट बता रहा हूँ कि आप शॉर्टकट कैसे यूज़ कर सकते हो। तो इन वीडियो को ना आप देख लेना ध्यान से, अगर आपको एक बार में समझ में ना आए तो बार देख लेना, क्योंकि वीडियोज़ में है, तो ऐसी कोई दिक्कत आने वाली है नहीं। तो आप इसको एक बार देखो, 2 बार देखो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको याद होना चाहिए। बस मेन मोटिव है याद करना। किस टाइप से याद करोगे आप देख लेना। अगर आप ये सारे फॉर्मूले अप्लाई करके काम करते हो तो आपके जो एक्सेल में काम करने की स्पीड होती है वो तो नेक्स्ट हमारे टॉपिक के ऊपर। तो यहाँ पे क्या होता है, सपोज़ जैसे मान लो कि हमने यहाँ पे कोई डेटा टाइप कर रखा है। ये डेटा हमारे पास है और इस डेटा को हमें क्या करना है, नीचे इंसर्ट करना है। मतलब इस जो हमने यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर रखा है, इस फॉर्मूले को हमें नीचे अप्लाई करना है। तो आप क्या करोगे, सिंपली कीबोर्ड से कंट्रोल को होल्ड करोगे, यहाँ पे कोटेशन मार्क प्रेस करोगे, तो आपका जो ऊपर डेटा होगा वो नीचे अप्लाई हो जाएगा। देखो इसको मैं आपको यहाँ पे करके दिखाऊंगा। सपोज जैसे मान लो मैंने यहाँ पे 45 वैल्यू डाल दी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ कोटेशन मार्क प्रेस करेंगे, तो आपका जो वैल्यू यहाँ होगी वो वैल्यू नीचे आ जाएगी। तो आप इस टाइप से वैल्यू को, ऊपर वाली वैल्यू को नीचे इंसर्ट कर सकते हो। ये केवल वैल्यू में काम नहीं करता है, आपके नाम वगैरह में भी काम करता है। जैसे मान लो यहाँ पे हमने नाम डाल रखा है, अब इस नाम को हमें नीचे इंसर्ट करना है, तो सिंपली आप कीबोर्ड से कंट्रोल कोटेशन मार्क प्रेस करोगे, तो आपका जो नाम ऊपर होगा वो नीचे इंसर्ट हो जाएगा। तो आप इस टाइप से कर सकते हो। हमने यहाँ पे एक शीट बना रखी है, एक डेटा है हमारे पास, और यहाँ पे एक फॉर्मूला अप्लाई कर रखा है। अब देख रहे हो यहाँ पे हमने एक फॉर्मूला अप्लाई कर रखा है टोटल का, मतलब सम का फॉर्मूला हमने अप्लाई कर रखा है टोटल वैल्यू करने के लिए। तो हमें क्या करना है, इस फॉर्मूले को रिमूव करना है, ठीक है? तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, नॉर्मली आप वैसे करते होगे, तो आप क्या करते हो, इसको सिलेक्ट करते हो और यहाँ पे कंट्रोल सी करते हो, कंट्रोल सी करके इसको कॉपी कर लेते हैं। फिर आप यहाँ पे राइट क्लिक करते हो और राइट क्लिक करके आप वैल्यू पे आते हो, और यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे पेस्ट स्पेशल वाले ऑप्शन पे आके और आप क्लिक करोगे वैल्यू वाले ऑप्शन पे और ओके कर दोगे। लेकिन आपको इस टाइप से नहीं करना है, आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, आपको यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेना है। बस आपने इसके ऊपर कर्सर को रखना है, मतलब सेल्स को सिलेक्ट करना है, और जितने भी सेल्स है उसका सिलेक्शन बना लेना। मैं इसको हटा दे रहा हूँ। हमने यहाँ पे सेल्स को सिलेक्ट कर लिया, अब हम शिफ्ट को होल्ड करेंगे, उसका सिलेक्शन बना लेंगे। कंट्रोल के साथ सी करेंगे, कंट्रोल सी से कॉपी हो जाता है, ठीक है? कंट्रोल सी से कॉपी हो गया। अब हमें राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के लिए आपके कीबोर्ड में एक राइट क्लिक का वाला बटन आता है कंट्रोल के पास में, ओके? मतलब इसको प्रेस करोगे, आप स्पेशल वाले ऑप्शंस में आओगे। यहाँ पे आपका दिख रहा होगा आपको पेस्ट स्पेशल वाला ऑप्शन आ रहा है, आप इसके ऊपर क्लिक करोगे। जब आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा वैल्यू वाला ऑप्शन। आप सिंपली यहाँ पे टैब बटन प्रेस कर सकते हो, नहीं तो डायरेक्शन की प्रेस करोगे, आपकी वैल्यू यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएंगी। आप सिंपली वैल्यू पे जाके ओके कर दोगे, तो आपका यहाँ पे जितनी भी वैल्यू आपकी पड़ी होगी वो सब वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगी, फॉर्मूला आपका यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो आप इस टाइप से एक्सेल में ये सारे शॉर्टकट की अप्लाई कर सकते हो। आप इस टाइप से एक्सेल में शॉर्टकट की अप्लाई कर सकते हो। अगर टाइप से अगर काम करते हो एक्सेल में, तो आपका जो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है ना एक्सेल में काम करने में, या या किसी भी फॉर्मूले को अप्लाई करने में, तो बहुत बहुत जो ज़्यादा टाइम लगता है ना, वो बहुत कम टाइम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस टाइप से आप ज़रूर ट्राई करना, और किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करना, उसके ऊपर हम उस टॉपिक पे दोबारा वीडियो बना के अपलोड कर देंगे, ठीक है? और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं जल्दी किसी नए टॉपिक पर। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राधे।